Hello students, Prism Public School, Class 9, Subject हिंदी, Chapter 10, कवित्री ललदयत और उनकी रचना वाक। तो आज हम पढ़ते हैं कश्मीर की प्रसिद्ध कवित्री ललदयत, उनकी रचना वाक। आइए उनका जीवन परिचय जानते हैं। ललदयत कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री हैं। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित गांव में हुआ था। उन्हें लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। उनकी प्रसिद्ध रचना है वाक। इनकी काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। ललदयत का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। उन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के ऊपर भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी। इनकी जो मुख्य रचना है इसमें हम यही देखते हैं कि इन्होंने ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए जो है काव्य की रचना की है और इनके काव्य हैं ईश्वर की भक्ति से ही प्रेरित हैं। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और मानव प्रेम को सर्वोच्च माना। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर बल दिया। इसलिए वे कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अन्य संत कवियों की भांति उनके काव्य में प्रभु मिलन की गहरी तड़प है। ललदयत की जो भाषा शैली है ये देखते हैं। ललदयत अपने वाक के लिए प्रसिद्ध हैं। वाक उनकी लोकप्रिय शैली है। कश्मीर की एक शैली है जो वाक है। ये क्या होती है? 4 पंक्तियों में कतारबद्ध रचना होती है, इसको वाक कहते हैं। उन्होंने 14वीं सदी में जितनी सरल हिंदी में कविता लिखी वह आश्चर्यजनक है। उनकी कविता में न संस्कृत का दबाव है और ना ही अरबी फारसी का, और इनकी शब्दावली जो है वो बोझिल भी नहीं है, मतलब क्लिष्ट शब्द नहीं है। वे अत्यंत सरल और अकृत्रिम हिंदी का प्रयोग करती हैं। आइए पढ़ते हैं कवित्री ललदयत की रचना वाक। तो इसका जो पहला पद है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। क्या कहती हैं कवित्री कि रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है कवित्री? कि ये जो जीवन है ना, जो जीवन है उसे वो क्या कह रही हैं? कच्चे धागे की रस्सी कह रही हैं। कहती हैं कि यह जीवन जो है वो कच्चे धागे की रस्सी सा क्या है? नश्वर है। और इसके सहारे मैं क्या कर रही हूँ? खींच रही मैं नाव, और इसी के सहारे मैं क्या कर रही हूँ? प्रभु भक्ति की जो नाव है उसको मैं खे रही हूँ, खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और कवित्री कहती हैं कि न जाने मेरे देव जो हैं, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य क्या करेंगे? मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी जो भव सागर है इससे मुझे पार कर देंगे। फिर कहती हैं कवित्री, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अर्थात कच्चे धागे की जो रस्सी है ना, उस पर क्या हो रहा है? पानी की एक एक बूंद जो है वो टपक रही है। अर्थात जो समय वो है बीतता जा रहा है और क्या है? मृत्यु जो है समीप आती जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और प्रभु से मिलने के लिए जितने भी प्रयास हैं वो क्या हो रहे हैं? व्यर्थ होते जा रहे हैं। और कवित्री कहती हैं कि जी में रहती रह रहे हुक, हुक मतलब तड़प, वेदना। प्रभु भक्ति से मिलने के लिए उनके हृदय में जो वेदना है वो क्या हो रही है? रह रह कर उठती है। और कहती हैं कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी, घर जाने की चाह है घेरे। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ।
तो एक बार और देखते हैं इसका अर्थ कि कवित्री कहती हैं कि ये जो जीवन है वो कच्चे धागे की रस्सी सा क्या है, नश्वर है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। न जाने कब मेरी पुकार मेरे देव सुनेंगे और मेरा बेड़ा जो है, मेरी नैया जो है वो भवसागर से पार करेंगे। और कवित्री कहती हैं कि कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य टपक रही है, गिर रही है, अर्थात समय जो है वो बीतता जा रहा है और जो मृत्यु है वो समीप आती जा रही है। प्रभु मिलन के लिए जो जितने भी प्रयास हैं कवित्री के, वो क्या हो रहे हैं, व्यर्थ होते जा रहे हैं। और मेरे हृदय में, कवित्री कहती हैं कि मेरे हृदय में रह रहकर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ। फिर अगला पद है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। क्या कहती हैं कवित्री कि खा खाकर, अर्थात खा खाकर, इसमें क्या कहा गया है कि संसार के जो मनुष्य हैं उनको कवित्री संबोधित करती हैं और कहती हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। भोगों से क्या होगा, कुछ भी पाएगा नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात न ही भोग के विरुद्ध क्या करो तुम, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कहती हैं कि न ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन तुम अपनाओ। हे मनुष्य, तुम सांसारिक भोगों में लीन मत रहो और तुम्हें भोगों से क्या होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। नहीं भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। इससे क्या होगा, मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तू भोग और त्याग के मध्य जी, अर्थात ना ही तुम ज़्यादा भोगी बनो ना ही त्यागी बनो, तुम गृहस्थ में रहो और क्या करो, प्रभु का भजन करो, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में रम जाओ। इंद्रियों पर उचित संयम रखो, इंद्रियों पर क्या करो, उचित संयम रखो, अर्थात तभी तो सुख दुख और भोग त्याग के बीच क्या होगा, समभाव होगा, समभाव होगा, समभावी होगा। इन दोनों में तुम सुख और दुख में क्या करोगे, सामंजस्य बिठा पाओगे। और क्या बोलती हैं कि भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा और इसी सम मनोदशा में क्या होगा, प्रभु प्राप्ति से जो तुम्हें प्राप्त होगा, क्या होगा, प्रभु प्राप्ति के जो बंद द्वार हैं, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसी सम मनोदशा में क्या होगा, प्रभु भक्ति के बंद द्वार जो हैं वो खुल जाएंगे और क्या होगा, तुम्हारा प्रभु से मिलन हो जाएगा। एक बार और देखते हैं अर्थ कि कवित्री कहती हैं, हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। नहीं भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना, इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तू भोग और त्याग के मध्य जी, इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समभाव से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा में क्या होगा, प्रभु भक्ति प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन हो जाएगा। फिर अगली पंक्ति है, देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। क्या कहती हैं कवित्री कि आई सीधी राह से, आई सीधी राह से, अर्थात कवित्री कहती हैं कि मैं तो सीधी राह पर ही आई थी किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। आशय क्या है कवित्री का इस पंक्ति से, कवित्री कहती हैं कि परमात्मा प्राप्ति के पथ पर तो मैं ठीक ही आई थी, किंतु क्या कर लिया, कवित्री ने हठ योग अपना लिया, हठ मार्ग अपना लिया। वह क्या कर रही हैं, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु, सुषुम सेतु क्या होता है कि सुषुम्ना नाड़ी जो होती है शरीर में, उसके मध्य क्या होती है, यह जो है वो
होता है, स्थित होता है। यह नाड़ी ईड़ा और पिंगला, दो जो नाड़ियाँ होती है, इनके मध्य में स्थित होता है। तो क्या कहती है कवित्री कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन मैं क्या कर रही थी कि हठ योग का मार्ग पकड़ चुकी थी और वह जीवन भर क्या कर रही थी, सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास कर रही थी, कुंडलिनी जागरण में लगी थी और इसी में क्या हो गया, सारा जीवन बीत गया। और क्या कहती है कवित्री कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती हैं कि इसी में मेरा सारा जीवन तो बीत गया और अंत में उन्हें दुख है। किसको? कवित्री को दुख है कि अंत में उन्होंने जब अपनी जेब को क्या किया, टटोला, तो उसमें उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, सारा जीवन जो है व्यर्थ हो गया। कौड़ी न पाई, उसमें एक कौड़ी भी उनको नहीं मिली, उनका जीवन व्यर्थ हो गया। अब वह क्या करती हैं, अब वह परमात्मा को जवाब देने के भी योग्य नहीं है और कहती है माझी को दूं क्या उतराई। माझी मतलब उनके जीवन की नैया को जो पार लगा रहा है वह ईश्वर, उनको वो क्या उतराई देंगी। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। तो एक बार और देखते हैं कि कवित्री कहती हैं मैं आई तो थी सीधी राह पर, किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। आशय यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी, किंतु उनसे गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रहीं, कुंडलिनी जागरण में लगी रहीं। इसी में सारा जीवन बीत गया और उन्हें दुख है कवित्री को कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी शेष नहीं था, सारा जीवन व्यर्थ हो गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने के योग्य भी नहीं है और उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा। फिर अगला पद है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही। कवित्री क्या कहती हैं कि थल थल में अर्थात हर जगह, प्रत्येक जगह कौन विद्यमान है? शिव। शिव कौन है? कवित्री के आराध्य हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं और वो कौन है? कल्याणकारी हैं। कवित्री कहती हैं कि वह परमात्मा जो है वो क्या है? कल्याणकारी है, वह सर्वत्र विद्यमान है, सभी जगह विद्यमान है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। क्या कहती है कवित्री कि अगर तुम ज्ञानी हो तो क्या करो? स्वयं को पहले जानो, अपने आत्म रूप को पहचानो, वही है साहिब से पहचान। और वही क्या है? आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। एक बार और देखते हैं अर्थ। कवित्री कहती है कि वह परमात्मा जो है वो कल्याणकारी है, वह हर जगह विद्यमान है, इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, इसे अपनाने में किसी को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करके कहती हैं कि हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अपने आत्म रूप को पहचान। आत्मा से ही क्या हो सकता है? उस परमात्मा को जाना जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका पाठ है कवित्री ललदत की रचना वाक, ये अब कंप्लीट हो चुका है। इसके जो कवि परिचय आपको दिया गया है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, अभ्यास कार्य बुक के, और जो आपकी ये रचना है काव्य, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपको PDF बनाकर सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।